बीच में रखते तो ठीक है। वो ऊपर की फ्रेम टेढ़ी हो रही है। नहीं वैसे नहीं, ये ठीक है। इसको बीच में हाँ, हाँ, ठीक है। जैसा वैसे ही है। करते हैं शुरू, है ना। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। समभिरूढ़ है। नानार्थ समविरोहणात् समविरूढ़। नाना अर्थों में समभिरोहण करने के कारण समभिरूढ़, ये उस न्याय का नाम है। ये तो क्योंकि नानार्थान समतीत्य एकम अर्थम आभिमुख्येन रूढ़ समभिरूढ़। नाना अर्थों में से किसी एक अर्थ पे जो समभिरोहण करता है, उस कारण से वो समभिरूढ़ कहलाता है। अर्थात क्योंकि नाना अर्थों को समतीत्य छोड़कर किसी एकम अर्थम, एक अर्थ को आभिमुखेन सम्मुख होकर अभिमुखता पूर्वक रूढ़ रूढ़ होता है, वो समभिरूढ़ है। समभिरूढ़ है। उदाहरण दे रहे हैं। गौर इत्यादि शब्दों वागादिष्वर्थेषु वर्तमान पशावारूढ़। गौ जो शब्द है वो सरस्वती आदि में आदिक अर्थों में वर्तमान है। अर्थात गौ शब्द का अर्थ षोडशम गौर निगद्यते। आपने सरस्वती नाम स्तोत्र पढ़ा है कभी? तो उसमें षोडशम गौर निगद्यते। तो यहाँ पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि वो गौ शब्द वागादिष्वर्तेषु, वाणी आदि के अर्थ में, सरस्वती के अर्थ में वर्तमान है, वर्तमान है। लेकिन उसका उल्लंघन करके, उसको छोड़ करके ये समभिरूढ़ ने क्या बोलता है? गौ का अर्थ पशावारूढ़। एक पशु में ही वो आरूढ़ हो जाता है। तो समभिरूढ़, रूढ़ हो गया वो। बाकी सब अर्थों को वो छोड़ देगा और इसी को पकड़ेगा। गौ का मतलब गाय। अथवा अर्थगत्यर्थ शब्द प्रयोग, अर्थ में गति हो इस उद्देश्य से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्र वहां एकस्यार्थस्य एकेन गतार्थत्वात् पर्याय शब्द प्रयोगो नर्थकः। तत्र एकस्य अर्थस्य, एकस्य अर्थस्य, एक पदार्थ का एकेन गतार्थत्वात्, एक अपेक्षा से गतार्थ होने के कारण ये सूची के पर्याय शब्द का प्रयोग अनर्थक हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या निकला? अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी हालत में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। शब्द भेद छेदस्ते, यदि शब्द शब्द में भेद है तो अर्थ भेदेनाप्यवश्यम भवितव्यमिति, अर्थ भेद भी अवश्य होगा। नानार्थ समविरोहणात् समविरूढ़। फिर से उसी प्रथम पंक्ति को दोहराते हुए कह रहे हैं कि नाना अर्थों में समविरोहण होने के कारण समविरूढ़ है। इंद्रनाद इंद्र, इंद्र शब्द जो है ईंधन करने के कारण इंद्र होता है। यानी
वो अपने ऐश्वर्य और अपनी क्रीड़ाओं में रत रहता है इंद्र, उस अपेक्षा से वो इंद्र शब्द का वाच्य बनता है। शकनात् शक्र, जो शकन क्रिया रहती है, शक्ति संपन्न जो क्रिया होती है, उसके कारण शक्र है। सक्को जम्बूद्वीप पलट दी, जो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, तो उस ऐसा कर सकने के कारण वो शक्र कहलाता है। फिर पूर धारणात पुरंदर, पूर का धारण करने से पुरंदर होता है। अर्थात जब तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है तो इंद्र सारी नगरी को व्यवस्थित करवाता है, धारण करता है उसका, कि अब ये ऐसे अस्त व्यस्त जो घर हैं उनको हटाओ, एकदम व्यवस्थित बनाओ, बोले तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। तो पूरी नगरी को सुव्यवस्थित करता है। 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी नगरी को तैयार करता है। पूर धारण करने के कारण वो पुरंदर कहलाता है इंद्र। इत्येवं सर्वत्र, इस प्रकार से सब जगह लगा लेना। अथवा योस यत्रारूढ़ स तत्र समेत्याभिमुख्येन आरोहणात् समविरूढ़, अथवा जो शब्द जिसमें आरूढ़ हो चुका है वह वहां पर समेत्य आभिमुख्येन आरोहणात्, वहां जाकर के सामने से अभिमुख हो, अभिमुखता पूर्वक आरूढ़ होने के कारण, आरोहण करने के कारण समविरूढ़ कहलाता। जैसे यथा, को भवानास्ते, आप कहाँ रहते हैं? आत्मनीति, अपने में रहते हैं। मस्त जवाब दिया। आप कहाँ रहते हैं? हम अपने में रहते हैं। इति, कुतः, क्यों? वस्तुअंतरे वृत्तिभावात्, क्योंकि अन्य पदार्थों में मेरी परिणति कैसे हो सकती है? मैं तो अपने में हूँ। यद्यन्यस्य अन्यत्र वृत्ति स्यात्, यदि अन्य की अन्य में वृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा? ज्ञानादीनाम रूपादीनाम चाकाशे वृत्ति स्यात्, ज्ञानादिकों जो जीव के गुण हैं और रूपादिक जो पुद्गल के गुण हैं, इनकी वृत्ति आकाशे स्यात्, आकाश में भी हो सकती है। पर ऐसा नहीं होता, तो सब पदार्थ अपने में रहते हैं। तो इस प्रकार ये समभिरूढ़ की व्याख्या हुई। अब पूज्य महाराज श्री थोड़ा सा इस पर और अपना मंथन प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, जी वो महाराज तो जी, ठीक है। इंद्र जी महाराज शक्र और पुरंदर सब पर्यायवाची होते हुए भी एक सचिपति में जाके समाहित हो जाए। हम्म। अनेक अर्थों में अपूर्ण होकर के भी वो क्रियाकलाप के कारण उनमें अंतर है, लेकिन इंद्र तो एक ही है ना। पक्की बात है। उसी प्रकार से हाँ, यही चीज जो है कि भाषा आदि के भेद से अनेक अर्थों में भात भातु चोर चोखा अनेक नाम रख देते, लेकिन है तो वह चावल ही, भात ही। ठीक तो ठीक ठीक। एक वस्तु के अनेक अर्थों में अवरूढ़ हो जाता है क्या। तो समभिरूढ़ उसको कहेंगे कि जो किसी शब्द के अनेक अर्थ एक होने ही है। पर भी, नहीं, वस्तु के हाँ अनेक अनेक शब्द हो सकते हैं, एक वस्तु के वाचक अनेक शब्द हो सकते हैं, लेकिन अपने को हाँ, समभिरूढ़ वहां लगाना होगा ना कि जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन उस शब्द के किसी एक अर्थ को अपन प्रदान करके उसी को लेकर के। जिसकी मुख्यता है उसको ही लेते हैं, तो वही जो है, जैसे गौ शब्द है वाणी अर्थ जो में भी शब्द आता है, पशु अर्थ में भी आता है। गच्छति इति गौ, जानाति इति वा, जो चलता है उसको गौ बोलते हैं और जो जानता है उसको भी गौ हाँ, बोलते हैं। तो ये और पशु अर्थ में भी आता है, तो अनेक अर्थ का हाँ, और सरल तो व्यक्ति पूरे, को लगा हुआ आदमी है। हाँ, लोक में बिल्कुल गौ शब्द उसी एक अर्थ में रूढ़ हो चुका है, इसका नाम समभिरूढ़ है। गो रक्षा, गौशाला, गो रस, हर जगह गो के साथ में वही सब लगा हुआ है, गाय से संबंधित, तो वो समभिरूढ़ हो गया। परंतु
तो उन्होंने समझरूढ़ अर्थ के दो तीन प्रकार से अर्थ किए। शब्दटी वाग अर्थेषु वर्तमान पश्वादिरूढ़, अथवा अर्थगत्यर्थ तब प्रयोग। ये अथवा अर्थ का करके ज्ञान उनने कराने और के लिए शब्द का, सही बात है। ऐसी हालत में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। पक्की बात है। यदि शब्दों में भेद है तो अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार नाना अर्थों का समविरोहन करने वाला होने से समरूढ़ नहीं कहलाता है। अनेक अर्थों, एक ही चीज के अनेक अर्थ हो। पहले अपन ये लगाओ, जैसे गौ सुने लगाए, इसी प्रकार इंद्र, शक्ति, पुरंदर, तो अनेक अर्थों में क्यों? पूज्य अमित सागर जी महाराज की आवाज बहुत कट कट करके आ रही है, शायद नेटवर्क बैंडविड्थ की प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पर जयपुर में अच्छी आ रही है आवाज उनकी। फिरोजाबाद ज्यादा दूर नहीं है ना। ठीक है। अगर यहाँ अच्छी आ रही है इसका मतलब महाराज जी के वहाँ जो नेटवर्क है वो प्रॉपर है। तो जहाँ अच्छी नहीं आ रही है वहां का नेटवर्क चेक करना होगा। इसके उपरांत अंतिम नय है, येन आत्मना भूतः, जिस स्वरूप से भूतः यानी वो हो चुका है, तेनैवाध्यवसाय यति इति एवं भूतः, उसी रूप से वह निश्चय कराता है, इसलिए एवं भूत है। अर्थात पुजारी जो है, एवं निश्चयवाची, नहीं, अब महाराज की आवाज भी कट रही है। एवं पद निश्चयवाची है। अच्छा ठीक है, निश्चय कराता है इसलिए एवं भूत है। हाँ, अत्रैव गच्छ, अद्यैव गच्छ, अद्यैव ये गच्छ। कैसे, हाँ इसको कैसे अपन ग्रहण करेंगे? एवं भूत में एव शब्द, एवं शब्द निश्चयवाचक है। एवं शब्द इस प्रकार का वाचक होता है ना। हाँ देखो, ये न आत्मना, जिस रूप से भूतः हो चुका है, तेनैव अध्यवसायति, उसी रूप से वह निश्चय कराता है, इसलिए एवं भूत इति एवं भूत। इसको और समझा रहे हैं वो आगे, स्वाभिप्रेत क्रिया अनियोग तो परिणति नियोग, क्षण, नियोग, हाँ, स्वाभिप्रेत क्रिया परिणति क्षण, अपनी अभिप्रेत क्रिया रूप परिणति के क्षण में, इसमें ने पर एक ही मात्रा नहीं होनी थी संधि में, लेकिन यहाँ पर छप गई है क्योंकि आगे ए आया है ना। ए आने से क्या हो जाता है, ए का अय हो जाता है और य का लोप हो जाता है, इसलिए क्षण एव ऐसा बनता है, संधि वाला रूप ऐसा बनता है। तो क्षणे जो है वो वहां पर नहीं बनेगा। और सर्वर सिद्ध में अनेक स्थानों पर संधि वाले रूप अपने को मिलेंगे। ततो ज्ञायत इति, ज्ञायते में से ए चला जाता है, ज्ञायत इति। तो अब कह रहे हैं कि अपनी अभिप्रेत यानी अपनी इष्ट क्रिया रूप परिणति के क्षण में ही
स शब्दो युक्तो नान्यदेति, नान्यदेति। अन्य अरे, समझ नहीं। हाँ, अन्यदा न इति, न अन्यदा इति ऐसा लेना है। तो जब वो क्रिया कर रहे हैं, उसकी परिणति हो रही है, उस क्षण में ही वह शब्द युक्त यानी योग्य है, अन्यदा नहीं, मतलब अन्य समय पर नहीं। तो इसमें कई साधु लोग पुजारी का उदाहरण देते हैं कि पुजारी जब अ, घंटा बजा रहा है तब पुजारी नहीं है, पुजारी जब ये सब खाना दृष्टांताभास खा है रहा है। स्वामी जी। जी। नहीं, ये सब दृष्टांताभास है, उनका कोई मतलब अच्छा, नहीं। हाँ, ये कुछ महाराजों के मूल मुख से पद सुना था। वो हमने भी सुना था और हम भी पढ़ते थे, हम भी करते थे। चलो ठीक है, लेकिन आज पहली स्टार्ट। बात तो इंद्र पर्याय में उत्पन्न हुआ है, उसकी इंद्र ही पर्याय है। देवगति का इंद्र ही वो इंद्र है। और इंद्र में भी जब वो देखो अभी आगे क्या कह रहे हैं, हाँ, यदा बस आगे पूछ पा रहा है। यदैव इंदति तदैव इंद्रो, जब वो ईंधन हाँ, करता है तभी इंद्र है। जब क्रीड़ा कर रहा नाभिषेचतो है। न पूजक इति, अभिषेक कर हाँ, रहा है तब वो अभिषेक, अभिषेक या पूजा अभिषेचक कर रहा है, है जो मेरु इंद्र नहीं है। पर्वत पर जाकर के या कहीं अन्य जगह है, तो वो है हम्म, इंद्र नहीं है उस समय। नहीं, वह इंद्र नहीं इंद्र है, न की पूजक है। सार्थक किया इंद्र की। हाँ और जब वो पूजा कर रहा है तब भी वो इंद्र नहीं है, हाँ एवं भूत नहीं की अपेक्षा। हाँ। वैसे तो इंद्र ही है, शतेंद्र पूज्य बोलते हैं भगवान को। तो इसका अर्थ यह है कि शतेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन एवं भूत नय से शतेंद्र वो नहीं बनता वैसा। हम्म यदैव गच्छति तदैव गौर न स्थितो न शयित इति, जब चल रही है तभी हम्म वो गाय है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है स्थितो। तो गौ का अर्थ होता हम्म है सांड, सांड। जब वो चल रहा है तभी वो सांड है। न स्थितो बैठा है तब नहीं, और न शयित सो रहा है तब भी नहीं है। अथवा दूसरा विकल्प दे रहे हैं, येन आत्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतस, जिस रूप से, जिस ज्ञान से भूत यानी परिणत है, तेनैव वाद्यवसाय यति, उसी रूप से वो निश्चय कराता है। इति एवं भूत है, इसलिए वो एवं भूत है। यथा जैसे इंद्राग्नि ज्ञान परिणत आत्मैवेन्द्रोग्निश्चेति, इंद्र और अग्नि के ज्ञान रूप परिणत जो आत्मा है, वही इंद्र और अग्नि रूप है, ऐसा अर्थ लेना। ये भी एवं भूत में से हो जाता है। स्वामी जी, जो गति के आकार प्रकार दिए ना, ऋषु गति, पाणी मुक्ता गति हम्म। और लांगलिका गति, हम्म। और एक और गौमूत्र गति। ईशु, ईशु गति, पाणी मुक्ता गति, हाँ फिर हाँ, लांगलिका। गोमूत्रिका गति, लांगलिका। हाँ, तो लांगलिका में गौमूत्र का। हाँ, तो गाय माने क्या बोलते पानी, लांगलिका और गौ, नहीं, पाणी मुक्ता गौमूत्र। पहले एक मुड़ में, फिर नहीं, लांगलिका। एक नहीं, पहले तो ऋषुगति, ऋषुगति बाण के समान। हाँ, पाणी पहले ईशु मुक्ता में गति। दो मोड़े, हाँ, पाणी मुक्ता के दो मोड़े। नहीं, एक एक मुड़ा पाणी मुक्ता में। ना ना ना, था लांगलिका एक मुड़ा। में एक लांगलिका, मुड़ा, लांगलिका में दो मोड़ा। लांगलिका में दो, और गोमूत्रिका में हाँ, तीन। तो गौमूत्रिका का मतलब क्या हुआ? गोमूत्रिका का ये अर्थ हुआ कि जब बैलगाड़ी चलती है और उसमें से जो बैल रहता है, वो जब उसको लघुशंका होती है, तो फिर रास्ते पर जो टेढ़े मेढ़े वो निशान बनते हैं उसके, हाँ, उसको ये अब क्या है, गौमूत्रिका से लोग गाय के उसको ले रहे हैं। गाय कभी जो है लघुशंका करेगी, तो उसकी तो जो है वो तो खड़े होकर के ही थोड़े से पैर को फैला के करती है। हाँ, वो तो ठीक है। और यदि, हाँ, तो वो यहाँ जो है गौमूत्र का बैलगाड़ी वैसे वाली नहीं बनेगी, नहीं बैल बनेगी, की वो ही गति बैलगाड़ी वाली बनेगी। है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसकी इंद्री बीच में रहती है, और वो जो मूत्र करता है तो जो है उसके एंगल बनते चले जाते।
सही बात है, मोड़े बनते तो गौ जाते से हैं। वहां गाय लगा करके और अर्थ कर देते। हाँ, गो का अर्थ यहाँ पर बैल है, यही तो कह रहा हूँ। बैलगाड़ी वाला बैल है। हम्म। गो शब्द स्त्रीलिंग में भी चलता है, पुल्लिंग में भी चलता हम्म। तो कुछ शब्दों के कंफ्यूज ऐसे हो जाते। है। ठीक बात है। उक्ता नैगमादयो नया, हाँ, नैगम आदि नए कहे जा चुके हैं। उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयत्वादेशां क्रम है। ये आगे आगे के नए अधिक अधिक सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म को विषय करते हैं, इसलिए ऐशाम क्रम, इनका क्रम जो है पूर्व पूर्व हेतुकत्वाच्च, हम्म। पूर्व पूर्व वाले जो नए होते हैं वो आगामी नयों के लिए हेतु रूप कार्य करते हैं, हम्म। इसलिए आगामी नए जो है वो पूर्व हेतुक कहलाते हैं। हम्म। पिछला है पूर्व वाला है हेतु जिनका, जैसे नैगम नय जो है वो संग्रहण का कारण है। संग्रह नय का हेतु है, तो संग्रह नय नैगम हेतुक हो गया। फिर संग्रह नय व्यवहार नय का कारण है, तो व्यवहार नय संग्रह हेतुक हो गया। और व्यवहार नय ऋजुसूत्र नय का कारण है, तो ऋजुसूत्र नय व्यवहार हेतुक हो गया। क प्रत्यय लगाना बहुब्रीहि का। और उसके हाँ। बाद व्यवहार नय शब्द नय का कारण है, तो शब्द नय जो है वो व्यवहार हेतुक हो गया। और समभिरूढ़ नय शब्द नय के कारण होता है, इसलिए समभिरूढ़ नय या शब्द नय शब्द समभिरूढ़ नय का कारण हुआ, तो समभिरूढ़ नय शब्द हेतुक हो गया। और एवं भूत नय समभिरूढ़ के कारण होता है, तो उसके कारण होने के कारण वो एवं भूत नय समभिरूढ़ हेतुक हो गया। इसमें लिखा ना पूर्व पूर्व हेतु कत्वाच्च। हाँ, भाववाची बना दिया। एवं एते नया पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषया, इस प्रकार ये नए पिछले पिछले विरुद्ध बड़े बड़े विषय वाले हैं। और उत्तर उत्तर अनुकूल अल्प विषय, आगे आगे के अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। तो द्रव्य से अनंत शक्ति, द्रव्य की अनंत शक्ति के प्रतिशक्ति विभिद्य माना। क्या प्रतिशक्ति, इसमें कोई विभक्ति डली है क्या? शक्ति, शक्ति है, विसर्ग है हाँ ना? शक्ति है। हाँ शक्ति है। विसर्ग नहीं है। द्रव्य से अनंत शक्ति है, विसर्ग चाहिए। और प्रतिशक्ति, प्रतिशक्ति के बाद कोई है विसर्ग कुछ है? हम्म। प्रतिशक्ति को विविधमाना। नपुंसक ठीक है ठीक है। तो द्रव्य की अनंत शक्ति की प्रतिशक्ति में विभिद्य माना, विभेद को प्राप्त होते हुए बहुविकल्पा जायन्ते, बहुत विकल्पों में चले जाते हैं, बहुत विकल्प वाले हो जाते हैं। तो एते गुण प्रधानतया परस्पर तंत्र, वे यह न गुण प्रधानता के कारण परस्पर अधीन है। और परस्पर अधीन होंगे, सापेक्ष होंगे, तो सम्यक दर्शन हेतु, सम्यक दर्शन में हेतुभूत होते हैं। और पुरुषार्थ क्रिया साधन सामर्थ्यात, पुरुषार्थ और क्रिया के साधन के सामर्थ्य से तंत्वादय इव यथोपायम विनिवेश्यमाना पटाति संज्ञा स्वतंत्राश्चा समर्था। जैसे बहुत सारे धागे हैं, वो जब एक दूसरे से सापेक्ष होकर के मनुष्यों के पुरुषार्थ पूर्वक, क्रिया पूर्वक, साधन पूर्वक और सामर्थ्य पूर्वक वे सारे जो तंतु आदि हैं, वो जब यथोपाय विनिवेश माना, जिस उपाय से उसका विनिवेश किया जाता है उस उपाय से जब विनिविष्ट किए जाते हैं, तो वैसे होते हुए पटादि संज्ञा, पट अधिक संज्ञाओं को प्राप्त हो सकते हैं। स्वतंत्राश्चा समर्था, अगर वो धागे अलग अलग पड़े हुए हैं तो फिर कपड़ा नहीं बन सकता। पट का अर्थ वस्त्र होता है। तो जिस प्रकार धागों से मिलकर वस्त्र बनता है, अलग अलग धागों से नहीं बनता, उसी प्रकार नयों के मिलने पर सम्यक दर्शन होता है, अलग अलग नयों की खींचातानी करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। उन्होंने
मुख्य और गौण दिया है। हाँ, गुण प्रधानतया मतलब गुणों की प्रधानता से। परस्पर तंत्रा, हाँ। हाँ, कभी कोई प्रधान, अच्छा गुण और प्रधान का मतलब ये ले लेना, गुण यानी गौण और प्रधान यानी मुख्य। बहुत सही कह रहे हैं महाराज जी। अब फिर से पढ़ते हैं इस वाक्य का अर्थ। ते वे जो ये सात नए हैं, वे गौण और मुख्यता के कारण परस्पर तंत्रा, एक दूसरे के अधीन रहते हैं। क्योंकि अगर आप लोप करोगे, किसी पक्ष को मुख्य किया जा सकता है, किसी पक्ष को गौण किया जा सकता है। लोप करने से वस्तु व्यवस्था भंग हो जाती है। जैसे वो पिता की अपेक्षा से पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा से पिता है। अब आप उसको बोलेंगे कि नहीं, हो ही नहीं सकता पिता, मैं मानूंगा ही नहीं। तो आप नहीं मानोगे तो फिर वो जो पुत्र है, उसका जो पुत्र है, वो तो फिर आसमान से टपका मानना पड़ेगा। तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए गौण और प्रधान करना बहुत जरूरी है। तो गुण प्रधानतया, गौण और मुख्यता को लेकर परस्पर तंत्रा, वे एक दूसरे के अधीन होकर सम्यक दर्शन हेतु, सम्यक दर्शन में कारणभूत होते हैं। जैसे कपड़ों, जिन धागों से कपड़ा बनता है, उसमें से कुछ धागे आड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, दोनों परस्पर क्रॉस करने वाले धागे होते हैं, लेकिन क्रॉस करते खड़े हुए भी को एक ताना दूसरे बोलते हैं स्वामी जी। और खड़े और धागे को बाना बोलते ताना हैं। बोलते हैं, आड़े धागे को बाना बोलते हैं। बाना ताना बोलते हैं, बाना। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये जो खड़े वाला धागा है, उससे बाना वाला जो है, आड़े वाला, वो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलकर के वस्त्र तैयार हो जाता है। जो माता जी पहनती हैं, जो क्षुल्लक महाराज ओढ़ते हैं, सब सबके काम आता है वस्त्र। स्वामी फिर जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने सिविल ड्रेस में रहते हैं। जी महाराज जी। स्वामी जी, बोलिए बोलिए नदी महाराज जी। के दो नदी के दो कूल हैं, नदी के दो कूल हैं, नदी के अनुकूल हैं। नदी के दो कूल हैं, नदी के अनुकूल हैं, आपस में प्रतिकूल हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। नदी के दो कूल हैं, आगे। नदी के दो कूल हैं, नदी हाँ के जी। अनुकूल हैं, आपस में प्रतिकूल हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। मिल गए तो नदी नदी के का दो अस्तित्व कूल खत्म। हैं, नदी के अनुकूल हैं। कभी प्रभु समय मिल जाए तो बोलती माटी पढ़ लेना। आपने हमको मुख माटी पढ़ाई, आप बोलती माटी पढ़ लेना, उसमें ये आया है। आपस में प्रतिकूल हैं, कभी मिल नहीं सकते। ये कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य श्री ने कि सम्यक दर्शन में कारणभूत है ये न्याय, परस्पर तंत्रा, और परस्पर एक दूसरे के अधीन हो तो इससे स्पष्ट है कि जो न्यायिकांतवादी हैं वो सारे सम्यक दर्शन से विहीन है। 363 मत मची में घुसे हुए हैं। जब तक बिल्कुल। 363 मत निकलेंगे नहीं, ये 363 मत निकालने के लिए सात नए ही काफी है। सप्तभंगी जो है, संसार में बाहर के कचरे को निकालने के लिए भंगी शब्द का प्रयोग किया जाता था, हाँ, लेकिन वो बुद्धि के कर्म कचरे को निकालने के लिए सप्तभंगी चाहिए, तब कहीं ये कचरा निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बने वाला। वो स्वामी कर्मानंद जी थे ना, आपको पता होगा, क्षुल्लक जी, हाँ हाँ हाँ। नित्यानंद जी हुए थे। तो हम्म। उनको, वो आर्य समाज छोड़ करके जैन दीक्षा को प्राप्त हुए थे। तो उनके हाँ। जो पुराने सहपाठी थे, उन्होंने बोला कि तुम कहाँ सप्तभंगियों के पास चले गए, बोले कि जैनों हम्म। में सप्तभंगी है, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी, तो तुम वहां कहाँ चले गए, ऐसे उनने व्यंग्य किया।
तो फिर इनने उत्तर दिया कि आपके यहाँ का जो एक भंगी था वो मेरे दिमाग का कचरा साफ नहीं कर पाया, तो मैं सप्त भंगी में जाया चला गया, मेरा दिमाग साफ हो गया बोले। तंत्वादय इवेति विषम उपन्यास। तंत्वादि इस प्रकार यह तंत्वादि के समान ऐसा विषम उपन्यास है। तंत्वादयो निरपेक्षा, जब तंत्वादिक निरपेक्षा होते हैं तब भी अपि कांचित अर्थ मात्राम जनयन्ति, किसी न किसी अर्थ की मात्रा को उत्पन्न करते हैं। अकेला धागा हो तो भी वो सिलाई के काम तो आ जाता है, भले कपड़ा ना बने उससे। तो भवन्ति ही कश्चित प्रत्येकम तंतुस्त्वक्त्राणे समर्थ। भवती ही, और कोई तंतु त्वचा की रक्षा में समर्थ भी होता है। जब त्वचा हाँ, की सिलाई करते टाँके हैं, टाँके लगाते हैं ना, टाँके। टाँके लगाते स्टिचिंग करते हैं, तो फिर वो उसकी हाँ, रक्षा में ये समर्थ। चिकित्सा पद्धति पूज्यपाद स्वामी के समय भी जिंदा थी, शल्य बिल्कुल क्रिया। सही है। एकश्च वल्वजो बंधने समर्थ है, और एक वल्वज वल्कज होना था क्या, नहीं वल्वज है। बल बजे ही प्रयोग हुआ है। इसमें नीचे हिंदी में वल्कल लिखा है। बल बलकल। अब वो तो बंधने समर्थ है। अकेला हाँ, वल्वज भी बांधने में समर्थ होता है। एक रेशा ले लो आप और उस रेशे से कुछ ना कुछ बांधा तो जा सकता है। क्या है, कुछ शब्द इमें जो है पुनः स्वामी जी, वहाँ देश काल के हिसाब से उन शब्दों का वो हो जाता है। कोई बलकल कोई बोलते हैं, कोई बकला चलेगा, बोलते हैं। तो उसकी बलवज उस पर्यायवाची समय शब्द प्रयोग होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें क्या नुकसान है, एकदम स्वागत है। इमे पुनर्नया निरपेक्षा संतो न कांचिदपि सम्यक दर्शन मात्रां प्रादुर्भव भावयन्ति इति। तो फिर ये नए जो है ये तो निरपेक्ष होते हुए सम्यक दर्शन की किंचित मात्र मात्रा भी प्रादुर्भूत नहीं कर पाते, ये प्रश्न हो गया। तो आचार्य बोलते हैं, स्वामी जी, ये प्रसंग में एक बात जरूर कहनी है। कर्मानंद उनकी बात आई थी, नित्यानंद की। तो हाँ जी, धवला जयधवल पुस्तक की 16वीं पुस्तक में आखिरी में जो इन लोगों ने प्रस्तावना और वो दी है संपादकी, तो उन्होंने हम्म, अपने परिचय दिए हैं कि हम इस शुद्धामना में पैदा हुए, लेकिन हाँ जी, जो रतन चंदी मुख्तार सहारनपुर वाले थे उन पर कमेंट्स किया कि ये अच्छा, व्यक्ति सामना में पैदा होने के बाद कैसे बदल गया। हम्म, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल थे, पैसे के विद्वान थे। वो व्यक्ति तो अंदर से हम्म, पेट से उसने जिनवानी को स्वीकार किया। तो जिन जिन चीजों का इन लोगों का विरोध था उसने वो स्वीकार कर ली, क्योंकि उसने आगम पढ़ लिया था। तो हम्म, क्यों दबता वो किसी से। हाँ जी, तो ये हमने संशोधन कर रहे थे जय धवला हम्म, की 15वीं 16वीं पुस्तक का। तो 16वीं पुस्तक हम्म, की प्रस्तावना में उन्होंने पंडित जी लोगों ने जो दिए हैं अपने आत्म परिचय दिए हैं कि हम ऐसी आमना में पैदा हुए, हम ऐसी चर्या में पैदा हुए। परंतु ये रतन चंदी मुख्तार आमना है और उसमें पैदा होकर के कैसे बदल गए। नाम नहीं खोला आमनाए का, लेकिन हम्म, उसको पढ़ने से लगता है कि इनके लोगों के अंदर कितना हठाग्रहिता भरी थी आमनाए के प्रति। यानी महान आचार्यों के शब्द, क्योंकि पन्नालाल साहित्याचार्य भी आगम के वो करते थे। वो इतने नरम थे, भैया ठीक है हमारे देश में नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन करता तो गलत नहीं। लेकिन इनने तो उस पर पूरी मोहर लगाई अपने ज्ञान की। हम्म। धवला से ही पूरा आर्ष मार्ग सिद्ध हो सकता है, अपन को ही बाहर किसी ग्रंथ में जाने की आवश्यकता ही नहीं। अरे वो पहली पुस्तक का पूरा ही तो दिया है, हम्म, पहली जयधवला आठवीं पुस्तक की नौवीं। पहली। इतने महान ग्रंथों का संपादन करने के बाद भी उन्हीं रूढ़िवादी में चले आए, उसको नहीं छोड़ा, तो आगम की क्या श्रद्धा की। नहीं, असली में यहीं पर बहुत ही दुर्लभ अनुप्रेक्षा अपने सामने आती है ना, कि हाँ, इतना सब करने के बाद 11 अंग के पाठी होने के बाद भी सम्यक तो नहीं हो पाता।
बल्कि 10 हाँ पूर्व तक जाने के बाद भी सम्यक्त नहीं हो पाता। हाँ। भिन्नाक्षर वो 10 पूर्वी। अब वो विद्याओं को स्वीकार कर लेते, तो इतना पढ़ने देखो के बाद कि बार बार कहा जाता है कि इसको स्वीकार मत कर, भ्रष्ट हो जाएगा। रूप रूप परावर्तनी विद्या से वो जिन मुद्रा छोड़कर पशु की मुद्रा धारण कर रहे हैं। हाँ जो जिन मुद्रा जिसके लिए इंद्र तरस रहा है, वाह। उस मुद्रा को छोड़कर वो रूप परावर्तनी विद्या से कह रहे हैं कि मुझे शेर बना दे। तो ये सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं वो? हाँ, तो इतना ज्ञान होने के बाद भी सम्यक तो दुर्लभ है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर इन्होंने धवला वगैरह का वो कर दिया संपादन, तो फिर ये अगर उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे और अपनी आमनाय में ही अटके हुए हैं, तो फिर वस्तुतः करुणा के पात्र हैं, क्या करें? हाँ, बस 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 बस। अपन उनको एक ही बात कहे, करुणा की बात। अपन जब उनकी यही आज्ञा विषय धर्म जाने अपना। अपाय विषय महाराज जी, इसमें ऐसा नहीं, होगा अपाय। महाराज जी हाँ, अपाय विषय। अपाय विषय उनके भावी उसको देखकर अपन अपाय विषय हाँ कर रहे हैं हाँ, ये अपाय विषय हो गया। ना। जी महाराज जी, इसमें एक बात और है कि अपने को उनका कर्म बंध और उनका कर्म फल देखकर, भावी दुख वगैरह को देखकर करुणा आती है। लेकिन जब अपन उनके आग्रह रूप कषाय को देखते हैं अपन, तो अपने को भी कषाय आती है हाँ, कि होता है थोड़ा ये बहुत, ऐसा नहीं है। समझदारी किस काम की है तुम्हारी कि तुम इतना भी आग्रह नहीं छोड़ रहे हो। आगम सामने रखा फिर भी तुम अपना आग्रह पकड़े हुए हो, तब अपने अंदर थोड़ी कषाय आती है। वो तो आना भी चाहिए। हम तो आगम के वर्णों की रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा करने वाले के लिए जो है बस विरोधी उसमें हिंसा आदि का। बस वही बात है कि अपन उस कषाय में संयम की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, इतनी सी बात है। अपन अपशब्द नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या, मतलब अपने अंदर भाव ही नहीं होता ऐसे बोलने के। पर ठीक है, क्या करोगे, होता है ऐसा। नहीं, जो साधर्मी हो सत्य वचन होता है स्वामी, वहाँ कठोरता से भी बोलना पड़े तो बोलना पड़ता है। वो तो नहीं चला वो आचार्यों हमें ने पता है। मिथ्यादर्शी, अज्ञानी जी और मूल और पशु, ये जो क्यों दिए सब। जी महाराज जी, वो जिस काल में वैसा व्यवहार चलता था, उस काल में वो चीज चलती थी। आज तो केस हो जाते हैं मानहानि के। हाँ हाँ हाँ, आज नहीं वो तो आज तो अभी लोग हम पे वही भी करते होने हैं वाला है, आप चिंता मत आज। ऐसे शब्द आज नहीं करो। बोले जा सकते ना। आज के युग में हाँ, अलग व्यवस्था है। वो विरुद्ध राज्यातिक्रम हो जाएगा ना आज। सज्जन चित्त वल्लभ में साधु को बलि वर्जी कहा है, खुला सांड। नहीं महाराज जी, ये तो लिंग पावड़ में भी क्या क्या नहीं कहा, आप तो सब जानते ही हैं। अरे लिंगपाल में के दर्शन शुरू में ही देख लीजिए आप। और सुरसागर सूर्य ने लिखा है कि जो इसको नहीं मानता उसको जो है जूते में घुलिप भर करके हाँ वो मुड़ो तो मारो। ठीक है, वो तो एकदम, वो तो अष्टपाउड़ के प्रारंभ में ही है, दर्शन पाउड़ में है, दूसरी गाथा की टीका में। हाँ और इधर देखो आप कि इसमें रहनसार में लिखा है कि जो आहार लेते समय जो साधु बहुत इसको दातारों को सताते हैं और अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं, तो वो विंतर नसो भिक्षु, बोले हाँ वो भूत हाँ। है विंतर, जन, वो भिक्षु नहीं। जंतर कहलाता है, भिक्षु नहीं कहलाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है आचार्यों ने हाँ जिस काल में वो होता था। न वेत्ति किंचित पशु समय थी, अज्ञान परिचय में दिया ना हाँ। कि अरे ये साधु तो कुछ नहीं समझते, एकदम पशु के समान है बोले। तो ये साधु आपस में ऐसे शब्दों का प्रयोग कदाचित करते हैं, पर अपन सार्वजनिक रूप से ये चीजें नहीं कर सकते ना इस। नहीं, वही चीज है ना कि सत्य जी। वचन जो होता है वह साधर्मियों में भाषा समिति, विधर्मी साधर्मी सत्य में सब में धर्म, चल। सत्य धर्म में अपन सत्सु साधुषु तद भक्तेषु, हाँ यहाँ पर जो सत्य यद वचनम तत् सत्य धर्म, वो सत्य धर्म हाँ। कहलाता है। जो उसके स्थितिकरण के लिए, उसके सुधार के लिए आप कठोरता का प्रयोग कर रहे हैं, धर्म आप उसको धर्म डांट रहे हैं। नाशे, धर्म नाशे क्रिया ध्वंस से सिद्धांत स्वरूप अप्रश्यति वक्तव्यम एतत् स्वरूप प्रकाश। जी हाँ, ये ज्ञानाणु में सत्य महाव्रत में दिया हुआ है ये श्लोक। हाँ और उसके साथ एक श्लोक और भी दिया हुआ है कि पृष्ठैरपि न वक्तव्यम, पूछने हाँ पर भी ऐसी बात मत करो जिससे
विवाद और हिंसा आदि उत्पन्न हो जाए। और बिना पूछे भी अगर धर्म का नाश हो रहा हो तो बोलो, और पूछने पर भी कोई बात ऐसी मत बोलो कि जिससे हिंसा भड़क उठे। हम्म। दोनों श्लोक एकदम ऊपर नीचे ही है, एक साथ ही है। नहीं तो वो विधि निषेध तो बताएंगे ही बताएं। सही बात है। तो अपन को सबको एक ही श्लोक याद है। सत्यमपि विपदे। अब अपृष्टैरपि वक्तव्यम, अपने को केवल यही याद है। प्राय किसी भी साधु से पूछें तो बोलेंगे कि हाँ, यहाँ ज्ञानार्णव में ये लिखा है कि धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। लेकिन वो दूसरा जो श्लोक है कि पृष्ठैरपि न वक्तव्यम, वो किसी को याद नहीं है। पर खैर, अपन दोनों को लेकर के चल रहे हैं, अपन एक एकांतवादी नहीं है, दोनों बातों को साथ में लेके चलते हैं। कुछ पंक्तियां और शेष है। आज जहाँ प्रथम अध्याय शायद से। उपवन जहाँ उपवन स्थितिकरण की बात आती है तो वहां पर प्रस्तुत होने पर भी नहीं बताना चाहिए। पक्की बात है। लेकिन जब इतना ही मामला एकदम ओपन हो जाए और दूसरा विपत्ति में पड़ रहा है, धर्म विपत्ति में पड़ रहा है, तो क्यों नहीं बताना चाहिए। अरे बिल्कुल, हमारे धर्म की हानि हो रही है। बिल्कुल सही कहा है। देखो, व्यक्तिगत हानि या व्यक्तिगत वो हो तो उसमें कोई हमारा हमारा पूरा धर्म नष्ट हो रहा है, पूरा साधु समाज नष्ट हो रहा है। हाँ, तो चुप नहीं बैठ सकते। ठीक बात है। बस अपन अपने संयम की मर्यादा में बोलेंगे, उसमें क्या आपत्ति है। हाँ। और देखिए महाराज जी, एक बात ऐसी है कि कोई अपन बस शब्दों को शक्तिशाली बनाए ना, हम्म। अपने को चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक धीमे बस। से बोला हुआ वाक्य भी पूरी सभा को हिला डालता है। हम्म। कल हमने बोला था ना कि ये कोई अगर मंगल दोष निवारण के लिए वासुपूज भगवान की आराधना करता है तो उसको मिथ्यात्व कहना उतावली होगी, क्योंकि वो अनायतन की सेवा नहीं कर रहा है, वो जिनेन्द्र की भक्ति कर रहा है। तो उसको हम्म। आप मिथ्यात्व कह ही नहीं सकते। जिन भक्ति को जो मिथ्यात्व कहता है वो खुद मिथ्या दृष्टि है। हम्म। तो अपन धीरे से बोलो तो भी काम हो जाता है। अब वो क्या है कि हम लोग हमारे संस्कार देखो थोड़े आप दूसरे पड़े। आप तो कवित्व से संपन्न है, तो आप तो जानते हैं कि वचनों की कुशलता का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। हम्म। कभी वीररस आ जाता है क्या कविता जी में। महाराज जी। बादशाह रस से काम नहीं चलता, तब वीररस सिखाना पड़ता है। नहीं नहीं, वात्सल्य हमें हर जगह वात्सल्य की बात ही नहीं है यहाँ पर। जहां पर अनुशासन है वहां अनुशासन रहेगा, जहां वात्सल्य वहां वात्सल्य रहेगा। देखो, डांटने का अधिकार उसी को है जो पुचकारना जानता है। हाँ। ये अमरावती के एक सज्जन ने कहा था कि जिसने कभी पुचकारा नहीं उसको डांटने का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया। इसलिए माता पिता को डांटने का अधिकार होता है क्योंकि पुचकारते भी हैं। बिल्कुल, तो पड़ोसी बिल्कुल पड़ोसी सही पड़ोसी पुचकारता नहीं, वो फटकारता है। बात। हाँ। इसलिए माता पिता उसे लड़ने पहुंच जाते कि तुमने मेरे बच्चे से ऐसा क्यों कहा, उसने गलती की थी, सही मेरे बात। को बताते, मैं डांटता, मैं पीटता। हम्म। तुम कौन होते हो डांटने वाले, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। इसका मतलब ये है कि डांटने का जो विभाग है उस पर उन्हीं का अधिकार है। हाँ। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये था कि ये जो तंतु होते हैं, ये तंतु तो अकेले भी बहुत काम कर डालते हैं, लेकिन ये नए जो होते हैं, ये अगर अकेले होंगे तो कोई काम नहीं होने वाला, सम्यक दर्शन का रंच मात्र भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य हम्म। उत्तर देते हैं, नहीं दोष है, ये दोष नहीं है। अभिहितानव बोधात, क्योंकि जो बात कही थी हमने उसको तुम समझ नहीं पाए हो। हम्म। अभिहितम कहा था कि अर्थम अनवबुद्ध्य, जाने हुए
अर्थ को न जानकर, अभेद यानी कहे हुए अर्थ को न जानकर, परेणेदम उपालभ्यते, अन्य मति के द्वारा इस प्रकार का उपालंब दिया जाता है। यानी वो अन्य मति जो है यहाँ के अभिप्राय को समझे बिना खंडन करने आ जाता है। तो एतद उक्तम, ये कहा है कि निरपेक्षेषु तंत्वादिषु पटादि कार्यम नास्ति थी। जो तंतु अलग अलग हैं उनसे पटादिक कार्य नहीं होते। एक एक तंतु से और कोई काम होते उसकी बात नहीं कर रहे थे हम ये बोल रहे थे कि अलग अलग तंतुओं से कपड़े नहीं बनते बिना मिले। यत्तु तेनोपदर्शितम न तत्पटाधिकार्यम। अब जब वो शंकाकार कह रहा है, वो ये बता रहा है कि तंतु से आप कुछ लकड़ियों को बांध सकते हैं, घास को बांध सकते हैं। तो ये बातें हम नहीं कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि कपड़ा नहीं बन सकता एक एक तंतु से, इनको मिलाने से बनता है। किन तरही, फिर क्या कह रहे हो आप? तो बोलते हैं कि केवलम तंत्वादिक कार्यम, हम केवल तंतु आदि। वो क्या कह रहा है? तो बोले वो सिर्फ तंतु आदि का कार्य कह रहा है, तंतु आदि से कपड़ा बनता है, उस बात को उसने उड़ा दिया। जबकि हम ये समझा रहे थे कि अलग अलग तंतुओं से कपड़ा नहीं बनता, इसी प्रकार अलग अलग नयों से सम्यक दर्शन नहीं होता। सभी नए जब परस्पर सापेक्ष होते हैं तो सम्यक दर्शन होता है। तो तंत्वादि कार्यमपि तंत्वाद्यवयवेषु निरपेक्षेषु नास्त्येव। तंत्वादिक का कार्य भी तंत्वादिक के अवयवों में, जो निरपेक्ष अवयव हैं उनमें नहीं ही होता है, हो ही नहीं सकता। इत्यस्मत् पक्ष सिद्धि रेव, तो इसलिए हमारे ही पक्ष की सिद्धि होती है। अथ अब तंत्वादिषु पटादि कार्य शक्त्यपेक्षा अस्तित्व उच्यते। कोई ऐसा कह दे कि भाई एक तंतु में भी कपड़ा बनाने की ताकत है, शक्ति है, शक्ति की अपेक्षा से तो मानो कि वो कपड़ा बना सकता है। तो फिर उसके लिए आचार्य कहते हैं कि नैष्वपि निरपेक्षेषु बुद्धि विधान रूपेषु कारणवशात सम्यक दर्शन हेतुत्व विपरिणति सद्भावात शक्त्यात्मना स्थित्वम इति साम्यमेव उपन्यासस्य। नयों में भी जो कि निरपेक्ष है, वो बुद्धि के कथन रूप उन नयों में कारण के प्रभाव से सम्यक दर्शन का हेतुत्व, सम्यक दर्शन के हेतुत्व से विपरीत परिणति का सद्भाव होने से या विशिष्ट परिणति का सद्भाव होने से शक्ति की अपेक्षा आत्मना अस्तित्व भी थी, अपने आप से उनका अस्तित्व है। इसलिए साम्य में वो उपन्यासस्य, इसलिए जो दृष्टांत और दार्ष्टान्त है उनमें साम्यता ही है। इसका क्या इसीलिए उपन्यास लिखे जाते थे। हाँ, उपन्यास का मतलब दृष्टांत। उपन्यास का अर्थ प्रस्तुति, दृष्टांत की प्रस्तुति। हाँ हाँ। यदि यह कहा जाए कि तंतु आदि में पटादि कार्य शक्ति की अपेक्षा है ही, तो यह बात बुद्धि और अभिधान अर्थात शब्द रूप निरपेक्ष नयों के विषय में भी जाननी चाहिए। उनमें भी ऐसी शक्ति पाई जाती है जिससे वे कारणवश सम्यक दर्शन के हेतु रूप से परिणमन करने में समर्थ है। इसलिए दृष्टांत का दार्ष्टान्त से साम्य ही है, वैषम्य नहीं है। बस आचार्य का कहने का अभिप्राय यह है कि आप अगर एक नए से सम्यक दर्शन चाहोगे तो नहीं बन सकता, एक तंतु से कपड़ा चाहोगे तो नहीं बन सकता। तंतु में कपड़ा बनाने की शक्ति है, एक नए में सम्यक उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन उसको अन्य नयों का साथ चाहिए, तंतु को अन्य तंतुओं का साथ चाहिए। ये इसका सार हो गया। इति तत्वार्थ वृत्त सर्वार्थ सिद्धि संघिनी कायाम। इस प्रकार तत्वार्थ वृत्ति जिसकी संज्ञा सर्वार्थ सिद्धि है, तत्वार्थ वृत्ति का अर्थ होता है तत्वार्थ सूत्र पर वृत्ति, व्याख्या, जिसकी संज्ञा सर्वार्थ सिद्धि है, उसमें
प्रथमोऽध्यायः, प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। तो अब द्वितीय अध्याय को अपन इस इसका सत्र को यदि विशेषार्थ खत्म, जरूर पढ़ना है स्वामी जी, 5-7 मिनट लगेंगे, ये पढ़ दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको अपन आगामी क्योंकि सत्र जो में देख लेते हैं। हाँ, आगामी सत्र में देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जरूर। जैनम जय। क्योंकि विशेषार्थ में ही हाँ मंतव्य जी खुलते हैं संपादक के। जी जी अपन देख लेंगे। किसी ने प्रश्न पूछा क्या? नहीं, पर छंद में जितने अक्षर चाहिए ना, वो द्वितीय विभक्ति से नहीं बन रहे हैं और पंचमी से नहीं बन रहे हैं। इसलिए सिंधु रेण तो बनाना जरूरी है और कोई उपाय नहीं है। अपन अनन्य शरण है, तृतीया की ही शरण लेना पड़ेगी। या कोई बात, अच्छा अच्छा, वही चल रहा है अभी वो कल वाला श्लोक। प्रश्न था तो उसमें से वो विभक्ति को लेकर के शंकाएं हो रही है अभी। अब द्वितीय विभक्ति के साथ कहाँ पर प्रयोग है बिना का, तो उसका उसके भी अपने को कई उदाहरण मिल जाएंगे शास्त्रों में। तद विना न व्रतम यावत सम्यक तंच तदंगिनाम। तद विना, तत् नपुंसक लिंग का द्वितीय का एक वचन है। अष्टमूल के बिना, यानी मांस मदिरा आदि छोड़े के बिना आपको सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, व्रत भी नहीं हो सकते। तो तत् द्वितीय का एक वचन। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। द्वितीय के साथ भी बिना का प्रयोग होता है, तृतीया के साथ होता ही है, न धर्मो धार्मिक बिना, और पंचमी के साथ भी होता है। तो इसका विशेषार्थ आगामी सत्र के लिए अपन निश्चित कर लेते हैं। ठीक है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। महाराज जी, आपके पास रत्नकंड श्रावकाचार गौरीलाल पद्माकर, पंडित हाँ, गौरीलाल पद्माकर वाला है ना? है हमारे पास। उन्होंने बहुत बारीकी से व्याकरण से सब कुछ स्पष्ट किया है। हाँ है। हाँ जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छाकार 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 गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव आज तो ऐसे मतलब अमृत स्नान की जैसी चीजें चल रही थी। आज अमृत स्नान हो रहा था, बड़ा सुंदर। आज का पूरा भी, हर रोज का तो होता ही होता है, आज तो नए की अपेक्षा से भी और बाकी की अपेक्षा से भी, कि किसी को जो कोई भी कथन करता है, कोई भी जब वक्तव्य देता है तो सामने वाले से कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, बहुत बार मन में कषाय वाली भी बातें आती, तो उसको किस तरीके से देखना चाहिए। बड़ा अच्छा आज उपदेश हुआ, बड़ी अच्छी आज हमें राह मिली है। बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। इच्छाकार गुरुदेव, इच्छाकार। मन मट मैला मत बना, मन मट मैला मत बना, मत बदले की सोच, दाग लगा जो क्रोध का, उसे क्षमा से पूछ। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं है, मनभेद हो जाता वहां दिक्कत होती है। जी महाराज जी। मतभेद पहले भी थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। और हम्म। मनभेद हो जाता है तो एक जगह रहते हुए भी अलग अलग होते हैं, और मतभेद है तो कहीं भी रहो एक ही होते हैं। एक एक बात बड़ी बहुत महाराज सुंदर लगी कि नमस्ते। संयम के दायरे में रह करके धर्म की रक्षा करना, आगम की रक्षा करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुप बैठने से काम नहीं होगा। पक्की बात है, वो तो है ही है। हाँ,
श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी इच्छाकार एक बार फिर से बोलिए ना। मत मन मत मत मैला मन हो ना। मन मत 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 मन मट मैला मत बना। हाँ, आगे 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 चुल्लक जी। मत बदले की सोच। हाँ, आगे और। पूर्ण विराम हो गया ये। फिर दाग हाँ, लगा जो क्रोध का। क्रोध में। दाग लगा जो क्रोध का, हाँ, उसे क्षमा से पूछ। उसे क्षमा से पूछ, क्षमा से धो। अरे नहीं, पूछ। पोछ बोला हमने, वो छंद अच्छा, बर्बाद मत करो आप दो बोल के। नहीं मेरे को सुना नहीं, सॉरी सॉरी। चुल्लक जी सुना नहीं मेरे को, मेरे बगल में मेरे हस्बैंड बैठे हैं, वो बोल दिए। कोई नहीं कोई अच्छा, नहीं। दिस इज सोच और पोछ, ये अनुप्रास उसे हुआ ना, हाँ हाँ हाँ, ये जरूरी है। इसीलिए उसे बाद में क्षमा जो से सोच। वीडियो की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको ध्यान से सुनते हुए हम लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत अच्छी तरीके से हाँ भाई पंकज भैया, कई बार है ना, जैसे अभी बोल रहे हैं तो वो शब्द नहीं पता चल रहा है। कई बार हाँ हो नहीं, जाता है कि सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं सुनते हैं खोल करके। कोई बात मैं फिर से। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु 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 मुनिश्री। इच्छाकार। आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान। इच्छा महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छाकार गुरुदेव। नमोस्तु